जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की गहराई से लाखों दुआ करो सलाम अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला की पाक सिफ़ात पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पाकी ज़ात पर बलगुल कमाली का शफ़त दुजाब जमाली हसन जमी ख़िसाली सल्लल्लाहु अलैहि व सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमेशा आपसे खाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे खाने को हज़म करने वाली रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है और जो आजमूदा है, जो आजमाई भी है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 20 गड्डियाँ मैंने पुदीने की ली थी, उसको अच्छे तरीके से वाश किया। वाश करके मैंने धो लिया। जो कच्चा से होते हैं ना ये डंडी, उनको बेशक आप पूरा भी ले सकते हैं। जो ऊपर वाली सख्त हो उनको करते हैं, उनको लहदा कर दें, उनके पत्ते निकालते हैं। लेकिन जो थोड़ी सॉफ्ट है ना, वो डंडी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये 20 गड्डियाँ मैंने पुदीने की ली हैं। ठीक है, ये 1.5 पाव मैंने लीमू लिए थे। लीमू की कटिंग देखने मैंने इस अंदाज़ में की है, आपको दिखाने के लिए रखा है। ये देखें, लीमू की कटिंग मैं इस अंदाज़ में करूँगी। ठीक है, हम 4 हिस्से करेंगे इसके। ये देखो, कटिंग के बाद आपने इसके 4 हिस्से करने हैं और आपने इसके बीज लाजमी निकालने हैं। और लीमू की अफादियत को तो हर बच्चों को पता है कि इसके तो फ़ायदे बहुत होते हैं। अक्सर होता है जब हाजमे के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये बीपी लो या कमज़ोरी उसको भी दूर करता है। ठीक है, ये 4 हिस्से हमने किए, उसके हमने सबके बीज निकाल दिए। ठीक है, आपने छिलके ऐसे रखने हैं, अच्छी तरह से वाश करके फिर आपने कटिंग करनी है, फिर आपने इसके ये बीज निकाल देने हैं। ठीक है, हमने छिलकों समेत इसको यूज़ करना है। ठीक है, 1.5 पाव मैंने ये लिए थे छिलके। ठीक है, और 20 गड्डियाँ मैंने ली थी इसकी पुदीने की। मैंने अच्छे तरीके से वाश कर ली। खुले पानी में अपने धोना, हर चीज़ जो अच्छे तरीके से आपने साफ़ करनी है। ठीक है, और फिर इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, जो एक तो हाजमे का काम करता है, दूसरा ये बंदों को फिट रखता है। ठीक है, उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सही करता है। ठीक है, बैलेंस रखता है कोलेस्ट्रॉल लेवल का। ठीक है, और ये 10 से 12 मैंने लिए सब्ज़ इलायची। ये तो बेशक हाजमे का काम करती है, ये सबको पता है। ठीक है, ये एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, क्योंकि लीमू इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे गले ख़राब ना हो, या इसको बैलेंस रखने के लिए हम दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। और 10 अदद मैंने लौंग ली है, जो इसकी खटास को बैलेंस रखेगी और आपका गला ख़राब नहीं होगा और अफादी से भरपूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि दालचीनी का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर सुबह निहार में अगर इसमें इसका पानी गर्म करके बॉयल करके वो पानी पिए तो वो भी गले के लिए बहुत अच्छा है। तो दालचीनी और लौंग आपके गला नहीं ख़राब करेगा और हाजमे को, यानी कि इन सब चीज़ों का बैलेंस रखेगी। ठीक है, सौंफ तो करती ही हाजमे का काम है। ये मैंने इसके 3 टेबलस्पून सौंफ के लिए और 3 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरे के लिए। इन सबको साफ़ अच्छे तरीके से करना है। सब्ज़ इलायची हाजमे का काम करती है, खुशबू पैदा करेगी। ठीक है, और इन सब चीज़ों को जब मिलाएंगे ना, तो जैसे यानी बहुत पुराना अल्सर तक हो ना, तो अल्सर तक में फ़ायदा देगी। बस इस चटनी को हम यूज़ करेंगे खाने से पहले आपने 2 चम्मच इसके 2 टेबलस्पून इसके लेने, उसके बाद आपने खाना है। तो पुराने से पुराना भी है, इवन कि अगर आपको अल्सर भी है तो अल्सर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका खाना भी हजम हो जाएगा, आपको जलन भी नहीं होगी। ठीक है, और फिर उसके लास्ट में आपको दिखाऊँ, ये है अजवाइन। अजवाइन तो आपको पता है मछली हर चीज़ में डालती है, क्योंकि यह करती ही हाजमे का काम है। अजवाइन और लीमू मिलके ये तो ज़बरदस्त किस्म का हाजमे का काम करते हैं और मैदे की जितनी भी बीमारी होती है उसको ख़त्म करते हैं। अजवाइन क्योंकि जितना भी साफ़ कर लें, थोड़े छोटे से बारीक पत्थर या रेत होती हैं, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको निथारें। ये देखें, मैं अब निथार के इसमें डालूँगी। हम इसको सबसे पहले हमने जग आपने लेना है, जग को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक है, फिर इसमें आपने ये डालना है। देखें, हम निथार के डालेंगे इसमें। ये देखें, तो नीचे जितनी भी मिट्टी होगी ना वो निकल जाएगी, ऊपर से हमारी अजवाइन साफ़ होकर निकल आएगी। ये देखिए, ये हमने देखें मिट्टी कितनी नीचे, तो ऊपर से हमने थार के हमने अजवाइन साफ़ कर ली, नीचे मिट्टी रह गई। ठीक है, आपने इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमने मैदे के लिए यूज़ करना है। और इसके डालने के बाद आपने इसमें ये जो लीमू है इनको यूज़ करना है, क्योंकि लीमू ज़रा ग्राइंड होने में टाइम लेते हैं, तो इनको हम पहले डाल देंगे। अब ये देखें, हम इसमें डालेंगे, ये देखें ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, ये सारे हाजमे वाली चीज़ें। ये आम बंदे भी जिनको भी हाजमे के या गैस का इश्यू है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, हमने इसको कवर कर दिया। हम इसको ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड करने के लिए आपने बिल्कुल आधा सा जो अजवाइन का पानी होगा ना वही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, उसमें अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद फिर हम पुदीना ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें देर से ग्राइंड होती हैं, उनको पहले ग्राइंड करते हैं। इसको ग्राइंड किया, तकरीबन ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें साथ साथ हम पुदीना डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पुदीना डालेंगे। अगर नहीं मिक्स होता तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। बिल्कुल चटनी की तरह बनाना है हमने। ठीक है, पुदीना डाल के हम इसको ग्राइंड करते हैं इसमें। ये देखिए, हमने सारी चटनी ग्राइंड कर ली और चटनी बनके तैयार है और बिल्कुल बारीक पीसी हुई है। ठीक है, और यह अफादियत से भरपूर है। अगर आपको अल्सर भी है ना, तो उसमें भी बिल्कुल ठंडा का काम देगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको खाना हजम होना शुरू हो जाएगा। गैस का इशू है कि नॉर्मल इंसान भी जो है अगर खाने से पहले जिसको गैस के इशू है, तेज़ाबियत हो, तो वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन इवन कि हमारी, क्योंकि ये आजमाई हुई चीज़ है, तो इसको आजमाइएगा ज़रूर। जिसमें जिन चीज़ों का आजमाया हुआ ना उन पर ज़रा तसल्ली होती है, यकीन होता है। ठीक है, अभी देखिए ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको जार में शिफ्ट करूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़बरदस्त किस्म की चटनी बन के तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर सबसे बड़ी बात ये आजमाई हुई है। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे, अगर आपका मैदे का इशू है, गैस का इशू है या आपको पुराना अल्सर भी हो, तो आप इसके खाने से सिर्फ ये खाने से पहले आपने 2 चम्मच इसके लेने हैं पानी के साथ। बिल्कुल आम रोटी वाली चटनी है जो अफादी से कोई जिसमें गला ख़राब हो नहीं सकता, क्योंकि जो लौंग और दालचीनी हमने डाली है ना, वो इन सब चीज़ों का बैलेंस रखेगी और ये दोनों चीज़ें भी मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप इस रेसिपी को अप्लाई करें क्योंकि ये आजमाया हुआ है। जब आप अप्लाई करेंगे आपको अफाका होगा तो आप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है, इसको बनाएं क्योंकि ये कोई भी कह सकता है ये फ़ायदे से भरपूर है। ठीक है, और चटनी बहुत मज़ेदार है खाने से। तो हर चाहे नाश्ता हो चाहे खाना हो रात का या लंच हो, आपने खाने से पहले 2 चम्मच इसके लेने, उसके बाद आपने खाना खाना है। फिर आप इसका असर देखें कितना ज़बरदस्त होता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्लाह सबसे बढ़कर शिफा देने वाला है। ठीक है, और आखिर में एक अच्छी बात कहते हैं, बातिन को कोई नहीं जानता, लोग अपनी आदतों की वजह से पहचाने जाते हैं, क्योंकि आदत जो होती हैं शख्सियत की तर्जमानी करती हैं। शुक्रिया।